6 देखिए एनसीईआरटी का कह रहा है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर। ये आपको लिस्ट दी हुई है। और एक बात बता दूं, जब उसने आपको बोला है द लिस्ट ऑफ द नंबर, तो उसने ये तो नहीं बोला है कि ये एपी है। पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये एपी है कि नहीं है। और जब ये एपी अगर पता चल जाए आपको कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तब आप इसमें एपी का फॉर्मूला लगाइएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्या है? वो ये पूछना चाहता है कि 301 यहाँ इसमें आएगा कि नहीं आएगा किसी पोजीशन पे। तो हम स्मॉल n की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर स्मॉल n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ गई, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 या नेचुरल नंबर आप बोल सकते हो आ गई 1 2 3 4, ठीक है। तो 301 इस एपी में कहीं ना कहीं आता होगा, अदरवाइज नहीं आता होगा, ठीक है। तो आइए जरा फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम चेक लगाते हैं कि ये एक एपी है कि नहीं लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो ध्यान से चेक करिए, हमने निकाला a2 माइनस a1, तो कितना आया 11 माइनस 5, a2 माइनस 11 माइनस 5 6। फिर हमने निकाला a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 यानी कि 17 माइनस 11, फिर से 6 आ गया। फिर हमने निकाला a4 माइनस a3, तो a4 माइनस a3 23 माइनस 17, फिर से 6 आ गया, ठीक है। तो हमारा क्या है यहाँ पर, हमारा k प्लस 1th और kth का जो डिफरेंस है इज सेम, इज द सेम एवरी टाइम। तो इसका मतलब क्या है, ये एपी है, ठीक है ना। ये क्या है, एपी कल हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 6। तो 6 इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, करेक्ट। और फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, दिख रहा है आपको। फर्स्ट टर्म कितना है इसका 5 है। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि लेट 301 अकर्स एट nth पोजीशन, या लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 301, ठीक। तो nth टर्म हमने बोल दिया कि 301 है। अब nth टर्म के नीचे फॉर्मूला लगा दीजिए। nth टर्म का क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई यही nth टर्म का फॉर्मूला होता है। और ये है कितना 301 हम मान के चल रहे हैं अभी। तो अब स्मॉल n की वैल्यू निकालते हैं। a कितना है, a आपका 5 है, प्लस n निकालना है तो n की जगह कुछ नहीं पुट करेंगे, इंटू डी। डी कितना है, d 6 है, इज इक्वल्स टू 301। तो ये हो जाएगा आपका, 6 को पीछे से मल्टीप्लाई करो चाहे आगे से, बात क्या है सेम। तो 5 प्लस 6 को हमने अगर आगे लिख लिया तो ये ऐसा हो जाएगा। और पॉजिटिव है 6 तो यहाँ साइन पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। फिर 5 प्लस 6 इंटू n, 6n प्लस माइनस माइनस 6 1 6 इज इक्वल्स टू 301, ठीक है। अब ध्यान से 301 लिखाइए। ध्यान चेक करो, 5 माइनस 6 माइनस 1 होता है। 5 और माइनस 6 कितना होता है, -1। तो आ जाएगा -1 और प्लस क्या बचा 6n इज इक्वल्स टू 301, ठीक है। अब -1 को राइट में भेजो तो हो जाएगा आपके पास 6n इज इक्वल्स टू 301, -1 राइट में जाके +1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6n इज इक्वल्स टू 300, 1 + 1 यानी कि 302। फिर डिवाइडिंग बाय 6 बोथ साइड, दो तरफ 6 से डिवाइड लगाया, 6 से 6 कैंसिल, n इज इक्वल्स टू 2 3 और ये हो जाएगा 15 टाइम्स 1 टाइम्स, ठीक है। फिर मेरे ख्याल से किससे डिवाइड होगा, ये हमारा किसी से डिवाइड नहीं होगा, छोड़ देंगे ऐसे ही। तो 151/3, ठीक है। अब हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे वो आप अपनी एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। उन्होंने लिखा हुआ है नीचे रीजन, बट n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। n को क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि 1 2 3 4 ये सब होना चाहिए था। ये पॉजिटिव इंटीजर थोड़ी ना है, तो फ्रैक्शन में आ गया, यानी कि पोजीशन कभी फ्रैक्शन में थोड़ी ना आती है। इसका मतलब क्या, 301 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर दिए हुए हैं जो कि एपीएस में 301 कहीं पे नहीं आता है। ओके, कर लीजिए।